हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रीमर ऑफ यूपीएससी में। तो ये जो सेशन है वो एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन है और आज का सेशन तीसरा सेशन है। इसके पहले 2 सेशन हो चुके हैं जिसमें एनसीईआरटी के क्लास 6 हमारे अतीत के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप उन दोनों सेशन को देख सकते हैं और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है वो है एनसीईआरटी क्लास 6 जो हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत, उसके थर्ड चैप्टर का नाम है भोजन संग्रह से उत्पादन तक। उसके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसको सॉल्व कराया जाएगा और क्वेश्चन पढ़ने के बाद 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आप आंसर सोचिएगा, फिर हम आंसर बताएंगे कि सही आंसर क्या है। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया है। किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया है, ये हमारा पहला प्रश्न है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप आंसर इसका सोचिए। तो देखिए, सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो कुत्ता है, वो कुत्ता था। इसके बाद मनुष्य ने भेड़ एवं बकरी को पालतू बनाया था। तो सबसे पहले जंगली जानवर में पालतू बनाने वाले जानवर का नाम है कुत्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातात्विदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। और स्थान जो दिए गए हैं वो ये हैं कि पय्यमपल्ली, हल्लूर, महागाढ़ा, गुफक्राल, बुरझोम। इन सभी स्थानों में से प्रश्न ये कह रहा है कि इन सभी स्थानों में से किस स्थान पर पुरातात्विदों को शुरुआती कृषक और पशुपालकों का साक्ष्य मिला है। और इसके नीचे कूट दिया गया है, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप इसका आंसर सोचिए। तो देखिए आपका टाइम समाप्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो 5 है, मतलब 5 सही आंसर है। कैसे कि देखिए, इन 5 से कृषक और पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है और ये सभी स्थान नवपाषाणकालीन पुरास्थल है। ये सभी नवपाषाणकालीन पुरास्थल हैं, इसलिए इनके पास से शुरुआती कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये है कि सूची दिया गया है, उसको सुमेलित करना है कूट की सहायता से। तो आप देखिए, मेहरगढ़ के सामने है उत्तर प्रदेश, कोल्डिहवा कश्मीर, चिरांद पाकिस्तान, गुफरकाल बिहार। इन सभी को सुमेलित करना है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप आंसर मन में सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका समय समाप्त होता है। इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि कौन सा स्थान किस जगह पे है, किस प्रांत में स्थित है। तो इसको मिलान करना था, तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। देखिए, जो मेहरगढ़ है, ये मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। तो इसका हो जाएगा पाकिस्तान, मेहरगढ़ का पाकिस्तान। और यहाँ से गेहूं और जौ की अवशेष भी मिले हैं। और कोल्डिहवा, जो कोल्डिहवा है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में अवस्थित है। तो कोल्डिहवा का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चिरांद आधुनिक बिहार राज्य में अवस्थित है। जो चिरांद है वो बिहार में स्थित है और गुफरकाल कश्मीर में। तो इस प्रकार देखिए कि इसका सही सुमेलन कौन होना है। तो ए का तीसरा इसमें कहाँ है, बी नंबर पे है। ठीक है, बी का हो गया आपका पहला, मतलब इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से मिलान करना था, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अब अपने चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए, इसमें भी सुमेल करना है और पूछ रहा है कि उपर्युक्त पुरास्थलों में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। आप मिलान कीजिए और देखिए कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर उसका सही आंसर बताइए। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है।
तो आपका समय समाप्त होता है। देखिए, जो महागढ़ा है वो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, तो ये तो सही हो गया। बुर्ज होम ये भी कश्मीर में अवस्थित है, वर्तमान के कश्मीर में अवस्थित है। हल्लूर ये कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गलत हो गया, ये कर्नाटक में है। एक मिनट, ये कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है। पैयमपल्ली तमिलनाडु में है, तेलंगाना में नहीं है, तमिलनाडु में है। पैयमपल्ली तमिलनाडु में है, तेलंगाना में नहीं है। तो देखते हैं कि कौन से युग्म सुमेलित नहीं है। तो 3 और 4 सुमेलित नहीं है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 और 4 सुमेलित नहीं है। अपने 5वें प्रश्न को देखते हैं। हमारा 5वां प्रश्न है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले हैं। बुर्ज होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है वो ये है कि पहला कथन है कि यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। दूसरा कथन है कि यहाँ से झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ये बुर्ज होम पुरास्थल से संबंधित है। इसमें 2 कथन दिया गया है और कौन से कथन सही है इसका आपको आंसर बताना है। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप सोचिए। तो आपका समय समाप्त होता है। देखिए, बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम जो है वो वर्तमान कश्मीर में स्थित है। यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, ये बात सही है। और इन घरों को गर्तवास भी कहा जाता था, ये भी सही है, बुर्ज होम से रिलेटेड है। और यहाँ से झोपड़ियों के अंदर अंदर और बाहर दोनों स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है, ये भी सत्य है। तो इस प्रकार दोनों कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न क्या है कि नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। नवपाषाण युग से संबंधित कथन दिया गया है, ये चारों कथन हम पढ़ दे रहे हैं, फिर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन कह रहा है कि इस काल में पूरा पाषाणिक औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया। दूसरा कथन है कि इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तीसरा कथन है कि इस युग में वनस्पतियों और अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग होने लगा था। चौथा कथन है कि इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था। 4 कथन है, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो आपका समय समाप्त होता है। इसका सही आंसर है ए जो है ये सिर्फ सही नहीं है, बाकी नवपाषाण युग से संदर्भ में जितने भी कथन दिए गए हैं वो सब सही है। कि इस काल के औजारों की धार को अधिक पैना करने के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी, वनस्पति एवं अन्य चीज़ों को पीसने के लिए ओखली एवं मुसल का प्रयोग होता था, मिट्टी के बर्तनों पर अलंकरण आरंभ हो गया था, ये सब नवपाषाण काल में आरंभ हो गया था। लेकिन औजारों का प्रयोग और निर्माण पूर्णतः बंद हो गया, ये गलत बात है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न, कथन और कारण है। कथन ये है कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, और कारण ये है कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए कि कथन और कारण का क्या संबंध है। देखिए, तो जो नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल में मनुष्य कपड़े बुनने तो सीख गए थे, कपड़े बुनने सीख गए थे, और इसके लिए उनको कपास के जैसे कपास की आवश्यकता होती थी, तो ये कपास की पेड़ भी उपजाए जाने लगे थे। इस प्रकार इसका ये कथन और कारण दोनों सही है। कह सकते हैं कि कथन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न ये है कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप सोचिए।
तो इसका सही आंसर है बोलन दर्रा। बोलन दर्रा अभी वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ये मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है? तो बोलन दर्रा के निकट। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने 9वें प्रश्न की तरफ। हमारा 9वां प्रश्न भी कथन और कारण का है। 9वां प्रश्न का कथन ये है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कारण ये है कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताना है। 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप मन में आंसर सोचिए। देखिए, आपका समय समाप्त होता है। जो मेहरगढ़ है उसमें जो जब कोई मृतक मतलब कोई मर जाता था तो उसके सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे और सामान भी रखा जाता था। मृतकों के साथ में सम्मान के लिए सामान रखते थे। फिर मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये उनकी आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। मेहरगढ़ से ऐसी ही कब्रें मिली हैं। ठीक है, तो क्योंकि जब वो जानते थे कि मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है तो उनके लिए कुछ कुछ सामान वो लोग रख देते थे। कब्र में यही मिला है मेहरगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते हैं अपनी दूसरे प्रश्न की तरफ, मतलब 10वें प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? मेहरगढ़ से जो एक कब्र मिला था उसमें किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, आप मन में आंसर सोचिए। सही आंसर है ए। सही आंसर है ए। एक कब्र में किस पालतू जानवर को मृतक के साथ दफनाया गया था? तो बकरी को दफनाया गया था। ठीक है, इस प्रकार हमारे एनसीईआरटी क्लास 6 हमारे अतीत के चैप्टर 3 का 10 प्रश्न सॉल्व हुआ। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।